ठीक है, चैप्टर का नाम है, जो पहला अध्याय है शरीर स्थान का, और चैप्टर का नाम है कथिता पुरुषियत है। सबसे पहले लिखो, इस अध्याय में एक बार सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि कितने प्रश्न इस अध्याय में पूछे गए हैं, है ना। चैप्टर, ये चैप्टर कौन सा है, पहला चैप्टर है, इसमें 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो इस तरीके के घटिया क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, है ना। घटिया नहीं बोल सकते, पर सिली क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और अजीब से भी बोल सकते हैं, कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं। पहले पहले अध्यायों के क्वेश्चन जो है ना, वो केवल देख लेने चाहिए जिनमें पूछा गया होता है। तो पहले क्वेश्चन से क्या है, पहले अध्याय से 23 क्वेश्चन है, और इस अध्याय में सूत्र कितने बताए गए हैं, श्लोक 156 बताए गए, है ना। ये दोनों चीजें याद रखनी है। पहले चैप्टर में सुश्रुत ने चरक ने अकॉर्डिंग, सॉरी चरक के अकॉर्डिंग, चरक ने, एक डिटेल लिखो, इसको रहने दो, एक को रहने दो, डिटेल लिखो सारी। चरक सूत्र स्थान एक पे वैशेषिक दर्शन का प्रभाव है, वापिस से लिखो जिन्होंने लिखा कोई बात। चरक सूत्र स्थान एक पे, सूत्र एक पे वैशेषिक दर्शन का प्रभाव है। उसके बाद लिखो सूत्र 8 में धर्मशास्त्र का, सूत्र 8 में धर्मशास्त्र का प्रभाव है। चरक विमान 8 में, चरक विमान 8 में हम पीछे पढ़ के आए, न्याय दर्शन का, न्याय दर्शन का प्रभाव है ना। और उसी को ही ना हृदय स्थान भी कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा, हृदय स्थान किस अध्याय को कहा जाता है। चरक शारीर 1 में, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सांख्य दर्शन का प्रभाव है, या सांख्य का प्रभाव बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। चरक शारीर, चरक शारीर 2 से 8वें अध्याय तक वेदांत का प्रभाव है। चरक 2 से 8 तक वेदांत का, और चरक सिद्धि में भी वेदांत का प्रभाव है, ठीक है। चरक सूत्र 1 में वैशेषिक दर्शन का, चरक सूत्र 8 में धर्मशास्त्र का, चरक विमान 8 में न्याय दर्शन का, जिसको हृदय स्थान कहा जाता है। चरक शारीर 1 में, यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा, 1 में सांख्य दर्शन का, 2 से 8 वेदांत का, और चरक सिद्धि में वेदांत दर्शन का प्रभाव है। श्लोक नंबर 3 पे आओ। शरीर स्थान को आश्रय स्थान भी कहा जाता है, लिख लो, आश्रय स्थान, शरीर स्थान को आश्रय स्थान भी कहा जाता है। साथ में आयुर्वेद के पर्याय भी लिखो, यहां पर ना आयुर्वेद के पर्याय भी लिखो, आयुर्वेद के पर्याय में लिखो ज्ञान, पहला है ज्ञान, दूसरा है शाखा, क्यों लिखवा रहा हूं आगे समझ आएगा, विद्या, सूत्र, शास्त्र, लक्षण और तंत्र, ये क्या है, आयुर्वेद के पर्याय हैं। ज्ञान, शाखा, विद्या, सूत्र, शास्त्र, लक्षण, तंत्र, ठीक है। अब आओ श्लोक, कथिता पुरुषीय शरीरम व्याख्या, पहला अध्याय का नाम है। अब ये श्लोक नंबर 3 पे बोलते हैं, जो क्वेश्चन 23 पूछे गए हैं ना, उसमें से पहले 2-3 क्वेश्चन यहाँ बताएं। तो कई बार क्वेश्चन से रेफरेंस आती है, पूछते हैं कहाँ लिखा है, छोटी सी 2-2 शब्द पूछे जाते हैं, तो रेफरेंस मार करके देखना है। कथिता पुरुषोधिमान मतलब पुरुष कितने होते हैं, धीमान मतलब बुद्धिमान, अग्निवेश से पूछ रहे हैं, मतलब धातु भेदेन विद्यते, और पुरुषम कारणम कस्मात प्रभव पुरुषस्य क, धातु भेद बोलते हैं, ये पूरा एक है, धातु भेद से पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, पुरुषम कारणम कस्मात, है ना। और उसका कारण क्या है, पुरुष का कारण क्या है। फिर बोलते हैं कि प्रभव पुरुषस्य का, प्रभव होता है प्रकट होना, पुरुष कहाँ से प्रकट हुआ है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पुरुष है ना, जो ये आत्मा को बोला गया है, सबसे पहले तो आपने यही ध्यान रखना है, तभी आपको मीनिंग समझ आएगा। यहाँ पर पुरुष जो है ना, तो आत्मा को बोला गया। बोलते हैं कि आत्मा होते कितने प्रकार की, उसका कारण क्या है, और वो कहाँ से उत्पन्न होती है।
नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 5 और 6 देखो। आत्मा निष्क्रिय स्वतंत्र च वशिन सर्वज्ञ विभुम, आईएमपी पूछा जाता है ना। नेक्स्ट अंडरलाइन करना है क्षेत्रज्ञम साक्षिण तथा। क्षेत्रज्ञ जो आत्मा को बोला जाता है, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब होता है जो, ज्ञ मतलब होता है ज्ञानी, क्षेत्र मतलब होता है शरीर, शरीर को जानने वाला। देखो क्षेत्र का मतलब होता है शरीर और ज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी, जो शरीर को जाने उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। नेक्स्ट है होती क्या है आत्मा, उसी को देखो, निष्क्रिय है, काम नहीं करती है पर स्वतंत्र होती है। वशिन, वशिन का मतलब होता है जितेंद्रिय, जिसको सब कुछ पता होता है। सर्वज्ञ मतलब हर जगह, जो सर मतलब कि हर जगह होती है। अब देखो हम में भी है, पेड़ों में भी है और जानवरों में भी है, इस तरीके से ना। विभुम, विभु का मतलब होता है गमनशील, व्यापकता जिसको बोलते हैं। व्यापकता मतलब विद्यमान। तो ये जो आत्मा के गुण होते हैं, यहां पर लिखना है आपने। चरक ने आत्मा को सर्वज्ञ और विभु माना है। इससे क्वेश्चन आता है, सर्वज्ञ और विभु मानते हैं। यहीं पर सुषुप्त आत्मा को अणु मानते हैं। ठीक है, सुषुप्त क्या बोलते हैं, अणु मानते हैं। सुषुप्त आत्मा को अणु मानते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शरीर को धातु भेद या धातु क्यों कहते हैं। लिखा ना धातु भेदेन, धातु भेद से कितने प्रकार के होता है, ऐसे लिखा। तो धातु भेद से बोलने का मतलब है जो शरीर को धारण करे उसको धातु कहते हैं, जो शरीर को धारण करे। तो यहां पर धातु भेद से आत्मा को ही बोला गया है, क्योंकि आत्मा ही शरीर को धारण कर रहा है। तो पुरुष जो है ना, वो शरीर को धारण कर रहा है, इसलिए धातु कह रहे हैं। बात आ रही समझ। ऐसे आपको लाइन आ सकती है बने बिना क्वेश्चन ना, कि धातु भेदेन या इसको ऐसा क्यों कहा गया। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि शरीर को आत्मा धारण करती है, इसलिए इसको धातु भेद से करके लिखा है। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 9। थोड़ा सा आपने खो जाना चैप्टर में, आप आध्यात्मिक टाइप हो जाओ। श्लोक नंबर 8, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र अथवा, इन्हीं श्लोक नंबर 9 देखो। क्षेत्र गेम क्षेत्रम बिना पूर्व क्षेत्रज्ञ ही न युज्यते। क्षेत्रज्ञ किसको बोलते हैं, आत्मा को। और क्षेत्र किसको बोलते हैं, शरीर को, है ना। गेम क्षेत्रम बिना पूर्व क्षेत्रज्ञ ही न युज्यते, बिना क्षेत्र को जाने क्षेत्रज्ञ को नहीं जाना जा सकता। रेफरेंस। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 15, 16, 17। श्लोक नंबर 15, 16, 17 अंडरलाइन करना है। खाद्य चेतना षष्ठ धातुआ पुरुष समृतम। पुरुष किसे कहा गया है, ख आदि और चेतना छठी धातु को षड धातुआत्मक पुरुष। चेतना धातुर एकम स्मृतम पुरुषम संज्ञकम, सिर्फ एक चेतना धातु को भी पुरुष कहा जाता है। श्लोक नंबर 17 पुनर्धातु भेदेन। अब ये धातु भेदेन धारण की ओर बोलते हैं। चतुर्विंशति स्मृता 24 प्रकार का चतुर्विंशति आत्मक पुरुष। मन 10 इंद्रिय उनके अर्थ 10 और 5 उनके अर्थ प्लस एक मन 16 प्रकृति अष्टविधो और 8 प्रकार की प्रकृति। 16 प्लस 8 कितने होते हैं, 24। तो इस प्रकार से कैसे बनाइए, 24 धातुआत्मक पुरुष। आप फिगर भूल जाओ इसको कि आप कैसे याद रखेंगे, मैं आपको फ्लो चार्ट बनवा के दूंगा, आपको सब याद रहेगा, है ना। फिलहाल जैसे जैसे मैंने श्लोक में बताया वैसे वैसे आपने थोड़ा थोड़ा देखना। नेक्स्ट आओ, यहां पर देखो कैसे लिखा है कि धातु भेद से पुरुष कितने प्रकार के। हो सकता है आपकी बुक में चार्ट ना हो, लेकिन विमर्श में जरूर दिया होगा। षड धातुआत्मक पुरुष, तो कैसे बने ये, ख आदि और जो है चेतना। एक धातुआत्मक पुरुष, ये सिंपल क्वेश्चन आता है, किसने वर्णन किया है, चरक ने। चेतना को सिर्फ, या पूछा था एक धातुआत्मक पुरुष क्या होता है, चेतना मन। चतुर्विंशतियात्मक पुरुष, एक मन 10 इंद्रियां 5 अर्थ और 8 प्रकृति। 3 धातुआत्मक पुरुष जो है वो दिए गए हैं। 6 कैसे बनते हैं, 1 कैसे बनते हैं, 24 कैसे बनते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। षड धातुआत्मक पुरुष के पर्याय लिखो, इनको बोलते हैं अधिकरण पुरुष। अधिकरण प्लस
चिकित्सा या चिकित्सीय पुरुष या कर्म पुरुष। चिकित्सीय पुरुष प्लस कर्म पुरुष, ये बोला जाता है इनको। इसका निमोनिक लिखो, चिकित्सा कर्म हमारा अधिकार है। चिकित्सा कर्म हमारा अधिकार है ना। चिकित्सा कर्म हमारा जो है वो क्या है, अधिकार है। अदिति बच्चे हेलो, अगर आवाज आ रही है बच्चों, शरीर स्थान चैप्टर नंबर 1 के श्लोक नंबर 16-17 पे आ जाओ। ओके है। शरीर स्थान चैप्टर नंबर 1 के श्लोक नंबर 16-17। चिकित्सा कर्म हमारा अधिकार है, ये हमारा निमोनिक हुआ। इसके लिखो चतुर्विंशतियात्मक पुरुष के लिखो, राशि पुरुष प्लस संयोग पुरुष। राशि पुरुष प्लस संयोग पुरुष है ना। और इसके लिखो चतुर्विंशतियात्मक को ना औषध भी बोलते हैं, आगे दिया होगा। औषधि पुरुष भी लिखो, औषधि पुरुष, औषधि पुरुष। इसका निमोनिक बनाओ, राशि को औषधि योग दिया। राशि को औषधि योग दिया है ना। इससे निकल जाएंगे, इससे आपको हल्का आइडिया लग जाएगा किस कौन से किसके पर्याय हैं। ठीक है, एक धातुआत्मक पुरुष को शुद्ध पुरुष भी कहते हैं। इसको शुद्ध पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बागभट्ट ने एक धातुआत्मक प्लस 13 धातुआत्मक प्लस 17 धातुआत्मक, इनका वर्णन किया है। 1, 13 और 17। 13 धातु कैसे बनती हैं, एक ब्लैंक पेज पे आता हूं मैं। बच्चों है ना 6:30 तक टाइम है ना आपके पास। पहले सभी अपने समर्पित करो जरा, कैमरे को मतलब बंद कर दी बच्चों ने। अच्छा ठीक है, मतलब ना चलो थोड़ा रिफ्रेश करते हैं आपको। रुको, कैमरे ऑन करो, अंगड़ाइयाँ ले लो, ऐसे से करो, ऐसे से करो, है ना। अभी आपको थोड़ा सा ले लेते हैं 6:30 आड़े हाथों, 6:30 पौने 7 तक, है ना। ठीक है, चलेगा 35 तक, 6:35 तक। मत बोर मत होना, कुछ नहीं है ये। देखो चरक है ना, ऐसी है, कुछ नहीं है, आप घबराओ मत। चिकित्सा पढ़ेंगे, देखना मजा आ जाएगा आपको। आ जाओ आ जाओ, दुखे मन से जैसे मर्जी आओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। सर लेट हो जाएगा मेरे को 6:30। 6:30 लेट हो जाएगा? हाँ जी सर। अच्छा, कितने बजे तक तो फिर? सर 6:15। 6:15 तो हो गया यार। 6 चलो बजे। रुको रुको रुको, 6, 6:15 तक, ठीक है। 10 मिनट और दो, चलेगा? ठीक है सर। ठीक है मुकुल, ठीक है सर। ठीक है, आ जाओ फिर फटाफट, है ना। कैसे, देखो ये हमने एक धातुआत्मक पुरुष को शुद्ध पुरुष भी कहा जाता है। भागवत के अकॉर्डिंग है 1, 13 और 17। 13 धातुआत्मक पुरुष कैसे बनते हैं, लिखना है आपने। 13 बनते हैं 3 दोष प्लस 3 मल प्लस 7 धातु, है ना। इस तरीके से क्या बनते हैं, ये 13 धातुआत्मक पुरुष बनते हैं। काश्यप ने भी 17 धातुआत्मक पुरुष माने हैं। काश्यप ने भी 17 धातुआत्मक पुरुष माने। काश्यप ने भी 17 माने। अब ये 17 कैसे बनाते हैं, एक मन प्लस 5 प्लस 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय 11 प्लस 5 महाभूत 15, 16 और एक होता है आत्मा।
ऐसे प्रकार से ये 17 धातुवात्मक पुरुष बनाए जाते हैं। आपसे सिंपल क्वेश्चन आएगा, धातु भेद से पुरुष कितने होते हैं? यही क्वेश्चन था ना, धातु भेद से पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन मार्क। 3 होते हैं धातु भेद सर से। काश्यप काश्यप वाला एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ जी, काश्यप के अकॉर्डिंग होते हैं 17। काश्यप के अकॉर्डिंग होते हैं 17, है ना। ये 17 बागवट के अकॉर्डिंग मान लो, काश्यप तो 17 बोले, पर बनाते कैसे हैं 17 ये देखना। ये बागवट के अकॉर्डिंग भी चल जाएगा और काश्यप के अकॉर्डिंग चल जाएगा। ये बोलते हैं 1 मन प्लस 5 5 5 पंच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 महाभूत, ये हो गए 15 1 16 प्लस 1 आत्मा। इस प्रकार से टोटल बन जाते हैं 17। ठीक है, तो आपको इसको छोड़ो, बेसिक ज्ञान देता हूं मैं 5 मिनट में, वो बड़ा जरूरी है। आपका चैप्टर तो आपका हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। कोर इसका समझाता हूं, चैप्टर का कोर क्या है। आ जाओ जरा, जहां से बच्चों क्वेश्चन आएगा ही आपको 100% क्वेश्चन आना है ना। देखो, सबसे पहले आप लिखो अकॉर्डिंग टू चरक, जो हम पढ़ रहे हैं वही करते हैं ना। अव्यक्त, इसको डिकोड श्लोक में हम बाद में करेंगे। अव्यक्त देखो, पुरुष की उत्पत्ति कैसी होती है, या पुरुष या शरीर की उत्पत्ति, जो मर्जी समझे, लोक की उत्पत्ति कैसी होती है वो बताइए, है ना। अव्यक्त से महान बनता है, महान से अहंकार। ठीक है, ये सांख्य मतानुसार है, आपको आपके इसमें दिया होगा ये चार्ट, सांख्य दर्शन ने बताया ये, पर चरक के अकॉर्डिंग है, क्योंकि चरक इसका समर्थक है ना। अव्यक्त महान अहंकार, ठीक है। चरक समर्थक मतलब जो चरक उस टाइम पे नहीं था, ये दृढ़बल ने पूरा किया ना, तो वो समर्थक होता है। अव्यक्त महान अहंकार प्लस, इसके आगे प्लस नहीं, नीचे को अहंकार से मिलती है 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्राओं से बनते हैं 5 महाभूत। किसी ने पूछना है बच्चों? तो आवाज आई। अव्यक्त महान अहंकार, सबसे पहले अव्यक्त, फिर महान, फिर अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, और 5 महाभूत से बनते हैं 11 इंद्रियां। 11 इंद्रियां। थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया, रुको, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, इसको नीचे लाता हूं। नहीं ठीक है, चलो ऐसे रखो, कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपको ऐसे बना दूंगा। अव्यक्त को बोलते हैं मूल प्रकृति, इसके साइड में लिखना है मूल प्रकृति। अव्यक्त को कहा जाता है मूल प्रकृति, यही क्वेश्चन है बस। अव्यक्त को कहा जाता है मूल प्रकृति। ये कितनी होती है? 1। अव्यक्त को ही बोला जाता है अकेले, ठीक है। मूल प्रकृति, महान, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इनको बोला जाता है प्रकृति विकृति। प्रकृति विकृति, तो कितनी हुई प्रकृति विकृति? 5 6 7। प्रकृति विकृति कितनी हुई? 7। अब इन दोनों को बोला जाता है भूत प्रकृति, ठीक है। ये कितनी हुई? 8। अगर रिपीट करता हूं, अव्यक्त को बोला जाता है मूल प्रकृति, जो कि 1 हुई अव्यक्त, महान, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। आपने नीचे को बनाना फ्लो चार्ट, नीचे को महान, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इनको मिलाकर के बनती है प्रकृति विकृति, जो कि 7 हुई हैं। 5 तन्मात्राएं, 1 अहंकार, 1 महान। महान को ना बुद्धि भी बोला जाता है, इसको लिख लो, महान को बुद्धि भी बोला जाता है। तन्मात्राएं, अहंकार और बुद्धि को मिलाकर के बनी प्रकृति विकृति, या महान को होती है 7। अब इन दोनों को, मूल प्रकृति और प्रकृति विकृति को मिलाकर के बनी भूत प्रकृति, ये होती है 8, ठीक है। अब 5 महाभूत और 11 इंद्रियां, ये हुई सिर्फ विकृति। ये क्या हुई? विकृति। ये कितनी हुई? 16। ये कितनी हुई? 16। तो ऐसे आता है बच्चों, अष्ट प्रकृति 16 विकार। आपको मैंने बताया ना चतुर्विंशति पुरुष में कैसे बना, 8 प्रकृति और 16 विकार। जो 16 बाकी पड़े ना, 5 महाभूत 11 इंद्रिय, वो विकार होते हैं। 8 प्रकृति और 16 विकार। उत्पत्ति समझ आई? 24वें धातुआत्मक पुरुष की उत्पत्ति। मुझे कैमरे ऑन करो।
मैंने आपको ना वो बता रहा हूँ, कोर बता रहा हूँ इस चैप्टर का। 24 धातुआत्मक पुरुष बनाए ना हमने, तो वो 8 प्रकृति और 16 विकार बन के बनता है ना। तो मुस्कुरा लो मंद मंद पर भी तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। 8 प्रकृति और 16 विकार। तो ये जो 16 विकार और 8 प्रकृति, इनको मिला करके बोलते हैं हम अष्ट प्रकृति 16 विकार या चतुर्विंशत्यात्मक पुरुष। एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, न प्रकृति, दूसरे पेन से लिखता हूं, न प्रकृति न विकृति, सबसे नीचे लिखना है यहां पर, न प्रकृति न विकृति, इसको बोला जाता है जो आत्मा। आत्मा, या कभी कभी ऑप्शन पे पुरुष भी होगा। ये एक प्रकार का होता है, एक होती है, न प्रकृति न विकृति एक होती है, उसको बोलते हैं या तो आत्मा या बोला जाता है इसको पुरुष। सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखो, दूसरा सुश्रुत के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट बनाना है ऐसे सेम। सुश्रुत के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट बनाओ। सुश्रुत को भी हेल्प सांख्य ने करी है, लेकिन उनके सुश्रुत के टीकाकारों ने अपना दिमाग लगाया। अब लिखो यहां पर अव्यक्त, महान, फिर नीचे लिखो अहंकार। अब सुश्रुत क्या बोलते हैं बच्चों, अहंकार 3 प्रकार के होते हैं। और मैं आपको बताऊं बच्चों, एक बार एएमओ में ना हमें क्वेश्चन आया था, एएमओ में पीजी में, अहंकार कितने प्रकार के होते हैं, है ना, पप्रोला पीजी में। तो ये सिद्ध ऐसे आया अहंकार कितने प्रकार के, 2 मिनट तो मुझे सोचने में लग गए, यार ये अहंकार मैंने पढ़ा तो है, पढ़ा कहाँ है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अहंकार कितने प्रकार, देखो कितने प्रकार के होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सबसे पहला होता है वैकारिक, तेजस और भूतादि। वैकारिक, तेजस और भूतादि। वैकारिक को ही बोलते हैं सात्विक। अब देखो ये कंफ्यूज करता है, वहां पर सात्विक लिखा होता है और उसको वैकारिक करके पूछा होता है, हम सोचते हैं सात्विक वैकारिक कैसे हो सकता है, पर ये वो वैकारिक नहीं है। तेजस को बोलते हैं रज, सत्व रज तम है, इस तरीके से। तो क्या है, वैकारिक, तेजस, भूतादि, या सात्विक, राजस और तामस, ऐसे बोल सकते हैं इनको। ठीक है, राजस, सात्विक, राजस और तम, सत्व रजतम और वैकारिक, तेजस। अब ये बोलते हैं कि वैकारिक और तेजस से या सत्व और रज से 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। 11 इंद्रियां। अब ये 11 इंद्रियां कैसे होती हैं बच्चों, कौन कौन सी होती हैं, डिवाइड नहीं कर रहा हूं, कौन कौन सी 11 इंद्रियां कैसे मिलकर बनती हैं। 5 कर्म, 5 पहले ज्ञान ही बोलिए, पहले 5 ज्ञान, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय प्लस 1 उभय इंद्रिय मतलब मन। इस प्रकार से 11 बनती है। भूत आदि जो है ना और रज, ये मिलाकर के क्या बनाते हैं, पंच तन्मात्राएं। अब वहां पर कुछ और पढ़ा ना, पंच तन्मात्राएं बना के कुछ और बनाती हैं। तो पंच तन्मात्राएं किसको बोलते हैं, पंच तन्मात्राएं बोलते हैं जो अर्थों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को। और ये 5 अर्थ बना, पंच तन्मात्राएं, इन्हीं को सूक्ष्म अर्थ या अर्थ बोलते हैं, या सूक्ष्म महाभूत भी बोलते हैं इनको, सूक्ष्म महाभूत। ये मिलाकर के बनाती हैं पंच महाभूत, ये मिलके बनाते हैं पंच महाभूत। ठीक है।